मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 2004 से 2014 तक के शासनकाल की नाकामियों को उजागर किया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मरांडी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रहार, विकास और सुशासन की नई इबारत, पीएम मोदी के राज में भ्रष्टाचार नहीं, डिजिटल इंडिया का सपना हुआ साकार। 11 साल में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। 70% उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है। 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प है। देश में अमन चैन है तो देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। विदेशी निवेशक आ रहे हैं। सुरक्षा के मामले में आज भारत काफी कुछ बेहतर हुआ और इस कारण से आज देख रहे हो कि देश के अंदर में पूंजी भी निवेश हो रहा है, देश के अंदर में विकास भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई अमन चैन नहीं होता है, कोई भी चीज प्रगति नहीं करता है, तरक्की नहीं करता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2004 से 2014 तक हर रोज घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, न खाएंगे न खाने देंगे। अब देश में भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं होती। इन 11 वर्षों में आप कोई भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होती है, करप्शन की चर्चाएं नहीं होती है देश के सरकार के ऊपर। बल्कि अब जिन लोगों ने वर्षों तक खाया था, जगह जगह संपत्ति को लोगों ने छुपा करके भी रखा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे संपत्ति को भी निकाला जा रहा है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी अब भ्रष्टाचारियों को टारगेट करती है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराती है, उसके बाद भ्रष्टाचार का एक हिस्सा लेकर उसे बेदाग कर देती है। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। शिकंजा ये कसा गया है कि उन तमाम भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में सम्मिलित करवा ली है। तो जब उनके दल में भ्रष्टाचारी सम्मिलित हो गए हैं तो नारा तो रहेगा ही कि सिर्फ हम खाएंगे, दूसरे को खाने देंगे नहीं, अब भ्रष्टाचारी को अपने दल में सम्मिलित करवाएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री यही काम कर रहे हैं। तमाम पहले वो उंगली रखते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, उसके दरवाजे पर फिर ईडी भेजते हैं, फिर सीबीआई भेजते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब आप मेरे दल में सम्मिलित हो जाओ और जो भ्रष्टाचार किए हो उसका अंशदान दे करके भ्रष्टाचार के पाप से मुक्ति पालो। पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। उधर कांग्रेस और जेएमएम केंद्र सरकार की नाकामियों को गिना रही है। अब देखना है कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा कर रही है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात के साथ रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इधर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार का 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। अंत्योदय के सपने को साकार करने वाली यह सरकार है। विपक्ष के सरदार धर्मकोट के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेएमएम कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बीजेपी सरकार आदिवासियों का सम्मान करती है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बहुमत में आएगी। इन्हीं विषयों पर सांसद दीपक प्रकाश से खास बातचीत की हमारे गिरिडीह संवाददाता श्रीकांत ने। 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद और बिहार के चुनाव प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही सीधा बात करेंगे। किस तरीके से जो है 11 सालों के कार्यों को आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? 11 साल ऐतिहासिक कार्यकाल है।
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्य। सरकार दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाली सरकार, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाली सरकार का दूसरा नाम मोदी सरकार है। पाकिस्तान को औकात बताने वाली सरकार। अच्छा, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये है कि सरना धर्म कोड पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रोल स्पष्ट नहीं करती और आदिवासी नेता जो हैं उनके वो एक तरीके से आदिवासी होने का ढोंग करते हैं। एक तरफ आप लोग जो है वो जाते हैं और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर नमन करते हैं, लेकिन उनके जो वंशज हैं उन लोगों की भलाई के लिए जो कोड है उसके लिए आप खुल के सामने नहीं आते। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना धर्म के कभी हितैषी नहीं रहा। अगर वो हितैषी है तो झारखंड में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने की खबरें सच साबित हो रही है, इस पर रोक लगा करके आदिवासी समाज की मूल संस्कार और संस्कृति सरना, मसना और धुमकड़िया का विकास करती है। हमारी सरकार ने उनके पावनों के लिए आर्थिक सहयोग करने का काम किया था, उसको छीनने का काम किया था। अंतिम सवाल है, बिहार में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं आप, तो गठबंधन जो है वो वहां पे मजबूती से आगे बढ़ रहा है, दोबारा आ रहे हैं वापस। एनडीए गठबंधन एकजुट है, एक मुश्त है और लालू यादव के काले कारनामे बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। बिहार की जनता को विकास पसंद है और लालू यादव को भ्रष्टाचार पसंद है। तो ये थे दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार भी बिहार चुनाव में जिस तरीके से सरकार थी वो सरकार फिर से लौटेगी, एनडीए की सरकार मजबूती से लौटेगी। वहीं झारखंड को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार है वह वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह वर्तमान सरकार खुद सरना धर्म कोड की बात करती है लेकिन आदिवासियों के हितों के सवाल पर वो पीछे हट जाती है। साथ ही उन्होंने 11 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल की भी जो है उपलब्धियां गिनवाई हैं और ये कहा है कि ये सुशासन और गरीब जनता की सरकार है, केंद्र की सरकार। अपने सहयोगी राहुल और गोल्डी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। एक बार आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 11 साल पूरे हुए और इसे लेकर प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी की तरफ से जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम चल रहे हैं और आज जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की और तमाम चीजों का व्याख्यान किया। अब तक की उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन 2004 से लेकर 14 तक के कार्यकाल की उन नाकामियों को भी उन्होंने गिनाया जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर लिया है। प्रभात। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर पहुंचे थे और जमशेदपुर में सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है वहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, किस तरीके से विकास कार्य है, उसकी जो प्रदर्शनी लगाई थी उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद वो सीधे मीडिया से मुखातिब हुए और 2014 के पहले किस तरीके से देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो घटनाएं होती थी, चाहे आतंकवादी घटना हो चाहे उग्रवादी घटनाओं में जिस तरीके से वृद्धि हुई थी, 2014 के बाद सभी घटनाओं में कमी आई, चाहे वो आतंकवादी घटना हो चाहे राज्य में जो उग्रवादी घटनाएं हो रही थी उसमें कमी है और राज्य के विकास में काफ़ी अग्रसर रहा है। जिस तरीके से 11 वर्षों का कार्यकाल रहा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो। साथ ही साथ उन्होंने जो अभी हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी भी बात कही कि आज से 2014 के पहले जब आतंकवादी घटनाएं होती थी तो किस तरीके से पूरे देश को जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उनकी बदनामी होती थी, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री ने बागडोर संभाला है 2014 के बाद से जो आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया, चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत जिस तरीके से 50 करोड़ से अधिक लोगों का जो बीमा कराया गया उसका लाभ पहुंच रहा है। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के तहत जो घरों तक जो पानी पहुंचाए जा रहे हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर। बिल्कुल प्रभात, देखिए आपसे 2 सवाल मेरे और होंगे क्योंकि देखिए जो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं इस पर भी जो बयान है आज हमने देखा जो बाबूलाल मरांडी की तरफ से बयान सामने आए, मुख्यतः उन्होंने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए थे जिस पर कांग्रेस का भी पलटवार देखने को मिला। ये पहला सवाल
सवाल। दूसरा सवाल प्रभात, जिस तरह से आज जो ये हादसा सामने आया अहमदाबाद से, इसके बाद अब जो बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम चल रहे थे उसे भी स्थगित कर दिया गया है। प्रभात। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने राज्य में जो भ्रष्टाचार लिप्त है उसके सवाल के जवाब पे कहा कि हमने कई बार राज्य के मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कहा करा कि कोई भी विभाग में आप चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पर सरकार को कम से कम अंकुश लगाना ही चाहिए। वो आप थाने चले जाइए या फिर सीओ कार्यालय चले जाइए, चाहे अन्य कार्यालयों में कहीं भी चले जाए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं राज्य के जो वर्तमान सरकार है उसको आड़े हाथों ले कहा कि हर मामले में राज्य सरकार विफल है, चाहे वो आदिवासी बच्चियों के साथ में बलात्कार की हो या फिर आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा। दूसरी घटना जिस तरीके से आज जो देश में एक बड़ा हादसा हुआ, जो विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने भी कार्यक्रम है वो अब स्थगित कर दिया है। निश्चित तौर पर ये देश के लिए पूरी दुनिया स्तब्ध है। जिस तरीके से घटना हुई, 204 लोगों की इसकी मौत की अभी तक तो पुष्टि हुई, लेकिन जो घटनाएं हुई पूरे देश इससे कहीं ना कहीं मर्माहत है और जो लोग मरे हैं उसके प्रति लोगों की संवेदना भी आ रही है। तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक बड़ा हादसा था। जिस तरीके से आज घटना घटी है उसमें कई लोग जो घायल भी हुए हैं, कई डॉक्टर भी घायल हैं जिसका इलाज चल रहा है। और सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग भी घायल है उनका स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द पहुंचे और पूरी देश उसके साथ में खड़ा है। और आज हमने ये भी देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे और सारी चीज़ों की जानकारी लिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना उदाहरण पेश किया कि देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, जो भी कार्यक्रम है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल प्रभात, तो ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर हालांकि कार्यक्रम के आयोजन जरूर थे प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक, लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद में ये जो हादसा पेश आया और उसके बाद तमाम कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए फिलहाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।